हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकल। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि जहां पर हर एक शासक की अलग कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अलग गाथा। भारतीय इतिहास की कथाओं को सुनकर इतिहास के पन्ने भी उत्तेजना से भर जाते हैं। ऐसी ही एक गाथा है भारत के वीर चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, जिन्होंने अपनी महानता के बल पर पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। सम्राट अशोक ने भारत के लगभग सभी उपमहाद्वीपों, हिंदकुश से गोदावरी नदी तक, बांग्लादेश, ईरान और पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने राज्य का विस्तार किया और नींव रखी अखंड भारत की। अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की ही तरह अशोक भी राज्य विस्तार की नीति के रास्ते पर चल रहे थे। जो राज्य आसानी से मौर्य साम्राज्य में मिल गए उन्हें सम्मान मिला, और जो नहीं मिले उन्हें सामना करना पड़ा अशोक की उस तलवार का जिसने सिर्फ नरसंहार किए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया और अपनी तलवार युद्ध के मैदान में ही छोड़ दी। 304 BC पाटलिपुत्र में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र अशोक ने जन्म लिया। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार राजा बिंदुसार की 16 पटरानियां थीं और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। अशोक का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम सुसीम था। सुसीम को तक्षशिला का शासन सौंपा गया था, लेकिन उनके अकुशल प्रशासन के कारण वहां विद्रोह पनप उठा। ऐसे में राज दरबार में हर किसी को यह पता था कि राजपुत्र अशोक के अलावा कोई भी इस विद्रोह को नहीं रोक पाएगा, और इस बात को जानकर अशोक को ही जनता में पनप रहे उस विद्रोह को शांत करवाने के लिए भेजा गया। जैसे ही लोगों ने यह बात सुनी कि अशोक खुद उनके विद्रोह को सुलझाने आ रहे हैं, उन्होंने बिना किसी समस्या के ही विद्रोह खत्म कर दिया। इस बात से अशोक की प्रसिद्धि और अधिक बढ़ गई। लेकिन राज परंपराओं के कारण जो पुत्र सबसे बड़ा होता है उसी को युवराज घोषित किया जाता है। इस फैसले ने सम्राट अशोक के उग्र स्वभाव को जन्म दिया और सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने क्रूरता और कत्ल का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि जिसने अशोक का नाम इतिहास के क्रूर शासकों के फेहरिस्त में शामिल कर दिया। अशोक की क्रूरता की असली कहानी शुरू हुई बिंदुसार की मृत्यु के बाद। क्रूरता और कत्लो-गारत का सिलसिला अगले 4 सालों तक चलता रहा। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक अशोक ने सिंहासन के रास्ते में आने वाले अपने सभी भाइयों को मार डाला और मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ गया। सत्ता संभालते ही सम्राट अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने केवल 8 वर्षों में आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया और बन गया इकलौता अखंड भारत पर राज करने वाला चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन सकुशल और वीर शासकों के होने के बावजूद भी एक ऐसा राज्य था जो उनके पूरे राजवंश पर किसी कलंक की तरह लगा हुआ था, और वह दाग था कलिंग राज्य। कलिंग एक ऐसा राज्य था जिसको कभी भी मौर्य राजवंश का कोई भी व्यक्ति नहीं जीत पाया था, और इसी कलंक को अपने राजवंश से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का मकसद लेकर अशोक अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। इस विध्वंसक युद्ध को कलिंग का युद्ध नाम दिया गया। इस भयानक युद्ध में अशोक की जीत तो हुई, लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक की मृत्यु हो गई और 1.5 लाख सैनिक बुरी तरह घायल हो गए, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। महान अशोक असंतुष्ट और निराश थे। कलिंग की बिगड़ती हालत, खून, तड़प और लोगों को आंसुओं से लथपथ देखकर वह दुख और निराशा से भर गए। और कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक मिशन शुरू किया। अशोक ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेंगे। उन्होंने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया, और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध अशोक का गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।